यशाया, इसमें हम देखेंगे दंडाज्ञा और विश्राम की नबूवतें। दंडाज्ञा की नबूवतें, अध्याय 1 से 27। दंडाज्ञा और आशीष की नबूवतें, अध्याय 28 से 35। हिजकिय्याह का अश्शूरियों और बीमारी से छुटकारा। विश्राम की नबूवतें, अध्याय 40 से 66। छुटकारे की नबूवतें, अध्याय 40 से 48। मसीह की नबूवतें, अध्याय 49 से 57। भविष्य की नबूवतें, अध्याय 58 से 66। पुरानी वाचा की नबूवतों के भाग की 17 पुस्तकों में यशाया से मलाकी पहली पुस्तक यशाया है। यशाया की पुस्तक 2 भागों में बांटी गई है। यशाया ने अपनी पुस्तकों को अध्यायों में नहीं बांटा था। ये कुछ शताब्दियों से पहले ही हुआ है कि बाइबल को अध्यायों और पदों में बांटा गया ताकि उसे पढ़ने पढ़ाने में हमें आसानी रहे। इसलिए बाइबल का अध्यायों में बांटा जाना कोई प्रेरणा से भरा काम नहीं है। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि जैसे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, वैसे ही यशाया में 66 अध्याय है। और जैसे पुरानी वाचा में 39 और नई वाचा में 27 पुस्तकें हैं, वैसे ही यशाया की पुस्तक के पहले भाग में 39 और दूसरे भाग में 27 पुस्तकें हैं। और यशाया का पहला भाग पुरानी वाचा की नबूवतों और दूसरा भाग नई वाचा की नबूवतों के विषय में है। पहले भाग में अध्याय 6 सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वह यशाया ने प्रभु को उसके सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और उसके बाद ही उसे सेवकाई का राज्याधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर को एक पवित्र परमेश्वर के रूप में देखा जो पाप से घृणा करता है और जिसे पाप के विरुद्ध दंडाज्ञा जारी करनी पड़ती है। अगर हमें परमेश्वर की सेवा एक प्रभावशाली तरीके से करनी है तो हमें भी इस सत्य को साफ तौर पर देख लेना होगा। दूसरे भाग का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 53 है। वहां हम उस मेमने को देखते हैं जो ऊन कतरने वालों के पास ले जाया गया और उसके बाद उसे मार डाला गया। सिंहासन और मेमने के ये दोनों सत्य प्रकाशित वाक्य 5 में एक जगह एकत्रित होते हैं, जहां हम मेमने को सिंहासन के बीच बैठा हुआ पाते हैं। सूली पर चढ़ने से पहले एक मनुष्य के रूप में यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर का और सब मनुष्यों का सेवक बनकर रहा। यशाया की पुस्तक के दूसरे भाग में भी अध्याय 53 सूली के अध्याय से पहले हम यीशु को यहोवा परमेश्वर के दास के रूप में देखते हैं। हमें परमेश्वर और मनुष्य की सेवा वैसे ही करनी है जैसे यीशु ने की थी। इस पुस्तक में परमेश्वर के 2 शीर्षकों का अक्सर उल्लेख मिलता है। सेनाओं का प्रभु यहोवा सबाओत 62 बार और इज़राइल का पवित्र 30 बार। पहला शीर्षक परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेनाओं का परमेश्वर होने के विषय में है, जो आकाश और पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखता है। और दूसरा शीर्षक उसकी पवित्रता पर जोर देता है। इस पुस्तक में इन दोनों ही सत्यों पर जोर दिया गया है। पुरानी वाचा की दूसरी किसी भी पुस्तक से ज्यादा यशाया में मसीह के विषय में सबसे स्पष्ट और विस्तृत नबूवतें की गई है और इसमें उद्धार शब्द का उल्लेख भी अक्सर मिलता है। यशाया ने यहूदा के राज्य में 50 साल तक नबूवत की थी। परंपरानुसार ऐसा माना जाता है कि अंत में यशाया को आरे से 2 टुकड़े कर दिया गया था
इब्रानियों 11:37। उसने जिस मसीह के आने की नबूवत की थी, उसने उसकी तरह पीड़ा भी सही। पकड़े जाने से बचने के लिए वह पेड़ के एक खोखले तने में छुप गया था, लेकिन वह पकड़ा गया और उसे उस पेड़ के तने के अंदर ही आरे से 2 भागों में काट दिया गया। यशायाह इसलिए मारा गया क्योंकि वह एक नीडर नबी था, जिसने कठोर शब्दों में परमेश्वर के सत्य की साक्षी दी। उसने जब यरूशलेम के शासकों से बात की तो उसने उन्हें सदोम के शासक कहा। यशायाह 1:10। ये वास्तव में कठोर शब्द थे और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उन्होंने उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे। एक नबी कभी लोकप्रिय नहीं होता और यही वजह है कि आज जगत में ज्यादा नबी नहीं है। यशायाह ने लोगों को प्रसन्न या प्रभावित करना न चाहा था, जैसा कि आजकल ज्यादातर प्रचारक करते हैं। वह ऐसा नबी था जिसने लोगों के बुरा मानने, चोट खाने या नाराज हो जाने पर भी वही बोला जो परमेश्वर ने चाहा। उन्होंने उसके शब्द को ग्रहण नहीं किया और उसे मार डालने की धमकियां भी दी, लेकिन वह इससे भयभीत नहीं हुआ। वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और जो शब्द उसने लोगों से बोला था, वह अंतिम दिन उनका न्याय करेगा। पुस्तक का पहला पद ये संकेत देता है कि यशायाह की नबूवतें मुख्यतः यहूदा के दक्षिणी राज्य के विषय में थी, लेकिन इस्राएल का भी कुछ उल्लेख किया गया है। उत्तरी राज्य इस्राएल बहुत बुरी तरह भटक गया था और वह जल्दी ही अश्शूरियों द्वारा बंधुआई में ले लाया जाने वाला था। परमेश्वर ने यशायाह को इसलिए भेजा कि यहूदा को बचाया जा सके और उसकी भी वही दशा न हो। न्याय की नबूवतें अध्याय 1 से 27। अध्याय 1 से 12 यहूदा के खिलाफ की गई नबूवतें हैं। अध्याय 13 से 27 दूसरे देशों के खिलाफ की गई नबूवतें हैं। अध्याय 1 में यशायाह यहूदा की भटकी हुई दशा के विषय में बताता है। उत्तरी राज्य इज़राइल में एलिया और एलीशा जैसे नबी हुए थे, जिन्होंने लोगों के बीच में बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर का वचन बोला था, लेकिन यहूदा में ऐसा कोई नहीं हुआ था। यहूदा के सबसे अच्छे राजा रहूबियाम, आसा, यहोशापात, योआश और उज्जियाह ने भी अपने राज्य अच्छी तरह शुरू किए थे, लेकिन अपने राज्यों के अंत में उन्होंने भी परमेश्वर को त्याग दिया था। यहूदा में क्योंकि ईश्वरीय राजा नहीं थे, इसलिए राज्य का बहुत नैतिक पतन हो चुका था। यशायाह उनके बीच में हुआ पहला बड़ा नबी था। उसकी नबूवत के परिणाम स्वरूप उन्हें एक अच्छा राजा मिला, हिजकिय्याह। ये एक बहुत अद्भुत बात है कि सिर्फ एक ही नबी किसी राज्य या आज की बात करे तो एक कलीसिया पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। परमेश्वर जब भी किसी कलीसिया में एक नबी भेजता है तो उसके पास उस कलीसिया के लिए एक अच्छी योजना होती है, लेकिन ज्यादातर नबियों को अस्वीकार किया जाता है और लोग उन्हें विधर्मी कहते हैं। इज़राइल के ज्यादातर लोगों ने ऐसे झूठे नबियों के संदेश ही सुनने चाहे, जिन्होंने शांति और संपन्नता के संदेश सुनाए। ज्यादातर मसीह भी ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं। यशायाह के समय काल में भी ये बात सही थी। सच्चे नबियों का हमेशा झूठे नबियों से टकराव हुआ है। ये 3000 साल पहले भी होता था और यही आज भी होता है। बैल तो अपने मालिक को
और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल नहीं पहचानता है। पहला अध्याय 3 वचन। इज़राइल अपने स्वामी और प्रभु को नहीं जानता था। इस मामले में जानवर भी उनसे बेहतर थे। ये कितना दुखद है जब परमेश्वर के लोग जानवरों से भी नीचे गिर जाते हैं। इज़राइल ने न सिर्फ परमेश्वर को त्याग दिया था, बल्कि उसने परमेश्वर को तुच्छ भी जाना था। 1:4 प्रभु उनकी दशा का बयान इस तरह करता है। नख से शीख तक उसमें कुछ भी आरोग्यता नहीं थी। 1:6 यही एक पापी मनुष्य की दशा का भी सही चित्रण है। पहला अध्याय 11 से 15 का भावानुवाद इस तरह हो सकता है। तुम्हारी सारी प्रार्थना सभाओं का क्या फायदा है? मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारी विशेष सभाओं और बाइबल के अध्ययनों की सभाओं से घृणा है। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवनों में पाप है। बहुत सी प्रार्थना सभाएं समय बर्बाद करना होता है, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं होते। उनके जीवन में ऐसे पाप होते हैं जिनका उन्होंने अंगीकार नहीं किया है। जब विवेक शुद्ध होते हैं, तब एक प्रार्थना सभा बहुत सामर्थी हो सकती है। लेकिन अगर आपका विवेक शुद्ध न हो, तो प्रार्थना न करना ही अच्छा है, क्योंकि तब प्रार्थना करना समय नष्ट करना होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। ऐसे अवसरों पर प्रार्थना करने से अच्छा सो जाना है। प्रभु ने इज़राइलियों से कहा कि वे भलाई करें, सच्चे न्याय के खोजी बने, अनाथों के रक्षक और विधवाओं का पक्ष लेने वाले हो, बुराई को त्यागे और गरीबों का शोषण करने वाले न हो। और फिर उसने कहा कि अगर वे अपने पाप का अंगीकार करेंगे, तो वह उनके हृदयों को हिम के समान श्वेत बना देगा। 1:18 ये हमेशा पहला कदम होता है। यरूशलेम, जो बीते समय में एक विश्वास योग्य नगरी थी, अब एक वेश्या बन गई थी। 1:21 याकूब ने अपने समय के मसीहों को लिखते समय यशायाह जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया था। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम ये नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है? याकूब 4:4 याकूब भी एक नबी था, जिसने कलीसिया से वही कहा जो उसे सुनने की जरूरत थी। हमें आज भारत में यशायाह और याकूब जैसे नबियों की जरूरत है, जो विश्वासियों को सत्य बताए, क्रोध और घृणा से नहीं, लेकिन प्रेम और संवेदना से। अध्याय 2 में यशायाह उस दिन की बात करता है जब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा और यरूशलेम में से प्रभु का वचन जाएगा और वह जाति जाति का न्याय करेगा। 2 अध्याय 1-4 उस दिन घमंड से चढ़ी मनुष्य की आंखें नीचे की जाएगी और सिर्फ प्रभु ही महिमान्वित होगा। 2:11 परमेश्वर का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा से घमंडी के खिलाफ ही रहा है। घमंड परमेश्वर के मूल स्वभाव के विपरीत है। इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन 24 घंटे घमंडी का विरोध करता है, वह चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी। हर एक घमंडी व्यक्ति को देर सवेर दीन किया जाएगा।
दूसरे किसी भी पाप की तुलना में घमंड सबसे ज्यादा लोगों को नरक में पहुंचाता है। अगर आप पृथ्वी पर एक बुद्धिमानी भरा और उपयोगी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने लगातार दीन करते रहे और अपने सभी साथी भाइयों की ओर हमेशा नम्रता से बढ़ते रहे। हमेशा याद रखें कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपने परमेश्वर से नहीं पाया है। इसलिए हर समय पृथ्वी पर शून्य, कुछ भी नहीं होने के लिए तैयार रहे कि फिर आपके जीवन में सिर्फ मसीह ही ऊंचा उठाया जाए और परमेश्वर जब भी आपको किसी काम में इस्तेमाल करे तो अपने सिर धूल में ही झुकाए रहे और सारी महिमा प्रभु को ही दे, क्योंकि प्रभु एक दिन हर एक अभिमानी, अहंकारी और घमंड से फूलने वालों का लेखा लेगा। 2:12। ध्यान दे कि इस पद में परमेश्वर ने एक घमंडी का बयान करते हुए कैसे उस पर त्रिगुना जोर दिया है। उस दिन पृथ्वी के घमंडी लोग चट्टानों से कहेंगे कि वे उन पर गिरकर उन्हें परमेश्वर के क्रोध से बचा ले, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 6:16 में भी पढ़ते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसकी श्वास उसके नथुनों में है। 2:22। परमेश्वर मनुष्य को प्रतिदिन उसके नथुनों में श्वास देता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमें किसी मनुष्य का भय मानने की जरूरत नहीं होगी। आप जब भी किसी मनुष्य से भयभीत होने की परीक्षा में पड़े तो इस वचन को याद कर ले। अगर कोई आपको किसी भी तरह की हानि पहुंचाने के विषय में सोच रहा है तो याद रखे कि परमेश्वर एक क्षण में उसके नथुनों में से उसकी श्वास ले सकता है। एक युवक के रूप में मैं एक शर्मीले स्वभाव का लड़का था और मैं जब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था तो मुझे घबराहट होने लगती थी। मैंने क्योंकि तब तक परमेश्वर में अपनी सुरक्षा नहीं पाई थी, इसलिए मैं अपने प्रचार से मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहता था। तब इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। उसके बाद मैंने लोगों को ऐसी धूल के रूप में देखना शुरू कर दिया जिसके नथुनों में श्वास है। सबकी धूल का रंग अलग है। कुछ भूरी धूल है, कुछ काली धूल है, कुछ सफेद धूल है और कुछ पीली धूल है, लेकिन वे सब धूल ही है। इस प्रकाशन ने मुझे मनुष्यों को प्रभावित करने के बंधन में से मुक्त कर दिया। इसके बाद मैंने उन्हें प्रभावित करने के बजाय उनसे प्रेम करना और उनकी मदद करना शुरू कर दिया। अध्याय 3, 10 और 11 धर्मी जनों को आश्वस्त करता है कि अंत में उनके साथ भला होगा, लेकिन दुष्टों को चेतावनी देता है कि उनके साथ बुरा ही होगा। हालांकि अभी ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी होने वाला है, लेकिन अंत में यही होना है। अध्याय 3:12 इज़राइल के लोगों की बुरी दशा के विषय में बताता है। वे इसलिए भटक रहे थे क्योंकि उनके अगुवे अपरिपक्व जैसे बच्चे और पौरुषहीन थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अधिकांश मसीही जगत की अगुवाई भी यही सच्चाई है। अपरिपक्व अगुवे वे होते हैं जो अनंत की बातों से ज्यादा पृथ्वी की बातों को मूल्यवान मानते हैं।
पौरुषहीन अगुवे वे हैं जो प्रभु के योद्धा नहीं है। वैसे ही जैसे स्त्रियां युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि घर में पाई जाती है, ऐसे अगुओं में सत्य की ओर से खड़े रहने का साहस नहीं होता और वे कलीसिया में पाप को नहीं धिक्कारते, खास तौर पर जब वह धनवानों में पाया जाता है। अगर आपको एक अगुआ होने के लिए बुलाया गया है तो ये निश्चय करें कि आप हमेशा आनंद की बातों के लिए खड़े रहेंगे और हमेशा प्रभु के युद्ध लड़ेंगे। 3:14 में प्रभु कहता है कि वह अपनी प्रजा के प्राचीनों और प्रधानों पर मुकदमा चलाने आता है। नबियों का संदेश अपरिवर्तनीय रूप में अगुओं को सजा दिए जाने की चेतावनी के साथ ही शुरू होता था, क्योंकि सबसे पहले अगुए ही भ्रष्ट होते और प्रजा के भटकने के लिए जिम्मेदार होते थे। प्रभु कहता है, कंगालों से लूटा हुआ माल तुम्हारे ही घरों में है। तुम क्यों मेरी प्रजा को दबाते और उनके सिर कुचलते हो। 3:15। आज के ज्यादातर प्रचारक लोगों से प्रभु के काम के लिए पैसा देने की बात करते हैं। वे लोगों पर दशमांश देने के लिए भी दबाव बनाते हैं और बहुत से गरीब लोग उनके कहने के अनुसार करते हैं और एक बलिदानी रूप में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई दे देते हैं। लेकिन ये प्रचारक उससे क्या करते हैं? उनमें से ज्यादातर उसका उपयोग स्वयं एक वैभवशाली जीवन जीने में खर्च करते हैं। कंगालों का सिर कुचलने का यही अर्थ है। अगर आप एक प्रचारक हैं और किसी व्यक्ति से आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आपने कोई आर्थिक भेंट पाई है, तो ये सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति ने वह आपको दिया है, आप उसकी जीवन शैली के स्तर से नीचे रहते हुए ही उस धन को खर्च करें। यीशु ने उसे मिलने वाले धन को इसी सिद्धांत के अनुसार खर्च किया था। आज ज्यादातर प्रचारक पुराने समय के झूठे नबियों की तरह अपनी मंडलियों में निर्धनों की अपेक्षा धनवानों की ज्यादा देखभाल करते हैं। वे धनवानों से तो मधुर बातें करते हैं, लेकिन निर्धनों से ताड़ना के कठोर शब्दों में बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस जगत के निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के वारिस होने के लिए चुना है जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 2:5। इसलिए सच्चे नबी हमेशा गरीब लोगों में दिलचस्पी रखते हैं। फिर प्रभु ने सियोन की पुत्रियों, उनसे नहीं जिन्होंने मन नहीं फिराया था, लेकिन सियोन की पुत्रियों से भी कुछ कहना चाहा। सभी युवा बहनों को यशायाह 3 16 से 26 पढ़ना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। प्रभु कहता है कि वह ऐसी स्त्रियों का न्याय करेगा जो घमंड करती और अपने सिर ऊंचे करती है, ठुमक ठुमक कर चलती है और अपनी आंखें मटकाकर पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती है। प्रभु उनकी जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कंगनों, घूंघटों, सिर के गहनों, अंगूठियों और नथनियों, उत्सव के वस्त्रों, बटुओं, हैंडबैग और दर्पणों जो हैंडबैग में रहते हैं और चुन्नियों और ओढ़नियों की सुंदरता को मिटा देगा। लिविंग बाइबल। क्या प्रभु स्त्रियों के सजने संवरने की छानबीन इतनी गहराई से करता है? अवश्य करता है।
प्रभु को इसमें बहुत दिलचस्पी है कि उसकी पुत्रियां कैसे कपड़े पहनती है। वह चाहता है कि मसीही स्त्रियां संकोची वस्त्र पहने जो पुरुषों को प्रलोभित करने के लिए न हो। पवित्र आत्मा स्त्रियों को प्रोत्साहित करता है कि वे उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। मसीही स्त्रियां अपने बाल गूंथने सोने या मोतियों या मूल्यवान वस्त्रों द्वारा नहीं, बल्कि उनके भले और अच्छे कामों द्वारा जानी जाए। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 9 से 10 लिविंग बाइबल। हम कल्पना कर सकते हैं कि यशायाह के समय की स्त्रियां ऐसा प्रचार सुनकर कितनी क्रोधित हुई होगी। उन्होंने जरूर उससे घृणा की होगी और अपने पतियों को उसकी हत्या करने के लिए उकसाया होगा। नबी सामान्य प्रचारकों से अलग होते हैं। अगर उनके संदेश कलीसिया के धनवानों और स्त्रियों को पसंद नहीं आते, तब भी वे वही बोलते हैं जो परमेश्वर उनके हृदय में डालता है। यही वजह है कि नबी लोकप्रिय नहीं होते। अध्याय 4 में यीशु को परमेश्वर की डाली कहा गया है। 4:2 ये अध्याय उस दिन का बयान करता है जब परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा और यीशु यरूशलेम में से 1000 साल तक पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन जो कुछ मसीह के 1000 वर्ष के शासन काल में एक यथार्थ रूप में होना है, वह कलीसिया में आत्मिक रूप में अभी होना है, क्योंकि मसीह पहले कलीसिया में राजा के रूप में मौजूद है और परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है। इसलिए हम इस भाग को एक आत्मिक रूप में कलीसिया में आज भी लागू कर सकते हैं। जब प्रभु अपने न्याय की आत्मा और भस्म करने वाली आत्मा से सियोन की स्त्रियों की गंदगी को धो डालेगा, फिर प्रभु सियोन की सभाओं पर दिन को धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश उत्पन्न करेगा और इन सब के ऊपर छतरी के समान संपूर्ण महिमा छाया करेगी। 4 अध्याय 4 से 5 संसार की आत्मा कलीसिया में और खास तौर पर सियोन की पुत्रियों में घुस गई है और उसे आग से शुद्ध करना पड़ेगा। तब परमेश्वर की महिमा कलीसिया में उस तरह नजर आएगी जैसे जंगल में मिलाप वाले तंबू में नजर आती थी। आज अगर कलीसिया में किसी बात की जरूरत है तो वह न्याय के आत्मा और भस्म करने वाले आत्मा है। तब सियोन में जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं पवित्र कहलाए जाएंगे। 4:3 प्रभु अपनी महिमा पर एक छत्र भी लगाएगा। 4:5 पुरानी वाचा के मिलाप वाले तंबू में सुंदर पर्दे अंदर के भाग में थे। बाहरी पर्दे तो जानवरों के चमड़े से बने गंदे और मटमैले थे। कलीसिया में भी उसके भीतर ऐसी महिमा होनी चाहिए जो किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। बाहरी तौर पर तो सच्ची कलीसिया पर निंदा ही छाई रहेगी। इब्रानियों 13:13 ये कलीसिया को आत्मिक गर्व से बचाए रखेगी। पद 6 अध्याय 5 8 से 23 में हम यशायाह को 6 प्रकार के लोगों के समूह पर एक धिक्कार श्राप का शब्द बोलते हुए सुनते हैं। हम लूका 6वां अध्याय 24 से 26 में भी यीशु को यही धिक्कार शब्द इस्तेमाल करता हुआ पाते हैं। यशायाह उन लोगों पर एक धिक्कार की घोषणा करता है, वे जो इतने घर और खेत खरीदते हैं और गरीब लोगों का इतना शोषण करते हैं कि उनके लिए रहने की जगह भी नहीं छोड़ते। वे जो अपना समय भोग विलासिता
खाने पीने में खर्च करते हैं और उनमें परमेश्वर के लिए कोई विचार नहीं है। वे जो लगातार पाप करते रहते हैं और परमेश्वर को ये चुनौती देते हैं कि वह उन्हें दंडित करे। वे जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं, वे जो अपनी चतुराई के कारण गर्व से भरे हैं, वे जो रिश्वत लेकर निर्दोष लोगों को दोषी ठहराते हैं। गर्व से भरे ऐसे सभी अहंकारी लोग एक दिन परमेश्वर द्वारा नम्र और दीन किए जाएंगे। आज ये देख लेना कितना जरूरी हो गया है कि परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करता है और इन्हें धिक्कारता है। अध्याय 6 यशा की इस पुस्तक के पहले भाग का केंद्रीय अध्याय है। इसमें यशा ने प्रभु के उस दर्शन का बयान किया है जिसने उसे नम्र और दीन कर दिया था। उसने परमेश्वर को एक ऊंचे और भव्य सिंहासन पर बैठे देखा, जहां सारापीम साराप का बहुवचन है। इस नाम के अनेक स्वर्गीय प्राणी उसकी आराधना कर रहे थे। हर एक साराप के 6 पंख थे और 4 पंखों से उन्होंने अपने शरीर ढांपे हुए थे और 4 से उड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में वे अपने 4 पंखों से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और 2 पंखों से उसकी सेवा कर रहे थे। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि परमेश्वर आराधक ढूंढता है। उसने शैतान के प्रलोभनों के जवाब में भी यही कहा था, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और सिर्फ उसी की सेवा करना। ये ध्यान दे कि आराधना हमेशा सेवा से पहले होनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना उसकी सेवा से ज्यादा करें। हम परमेश्वर की जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, हमारी सेवा भी उतनी ज्यादा प्रभावी होगी। आराधना का अर्थ है हम जो कुछ भी है और हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर को अर्पित कर देना और पूरी भक्ति के साथ मसीह को समर्पित हो जाना। आराधना धन्यवाद और स्तुति से बढ़कर होती है। आराधना में परमेश्वर की महानता और पवित्रता को जानना और उसे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में स्वीकार करना। ये सारा जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, परमेश्वर की ओर देख भी नहीं सकते थे। उसकी उपस्थिति में उन्होंने अपने मुख ढांपे हुए थे। ये हमें परमेश्वर की अगम्य ज्योति के विषय में कुछ सिखाता है। 1 तीमुथियुस 6:16 हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रता के विषय में सतही उथले विचार न हो। ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है कि हमें यीशु मसीह के लहू और उसकी सच्ची धार्मिकता के द्वारा उसकी उपस्थिति में आने की अनुमति दी जाती है। जब यशायाह ने ये सब देखा तो वह उसकी बड़ी गहराई में बहुत दोषी ठहरा। वह व्यक्ति जो अभी तक दूसरों को धिक्कार रहा था, अब स्वयं को धिक्कारता है। मुझ पर हाय 6:5 उसने जितनी भी बातों में दूसरों को धिक्कारा था वह गलत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का नबी होते हुए ये जरूरी था कि वह परमेश्वर के सामने अकेला हाजिर हो और अपने भीतर के पाप को देखे। जब हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं तब ऐसा ही होता है। जब प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा होगा तो वह दूसरों की गलतियों को देखने और उनके खिलाफ बोलने में
हमारी अगुवाई करेगा, लेकिन पहले ये होगा कि हमें अपने शरीर में बसा पाप नजर आएगा। हर एक नबी और प्रचारक जो पुलपिट में खड़ा होकर पाप के खिलाफ प्रचार करता है, ये जरूरी है कि पहले वह अपने शरीर में मौजूद पाप को देख ले, वरना वह जल्द ही सत्य के मार्ग से भटक जाएगा। ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो यशायाह की तरह कभी नहीं पुकारते, मुझ पर हाय, या पौलुस की तरह कभी ये नहीं कहते, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। रोमियो 7वां अध्याय 18 और 24। यशायाह उसके मुंह के वचनों के लिए खास तौर पर दोषी ठहराया गया। उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। 6:5। तब एक साराप ने तुरंत एक चिमटे से वेदी पर से एक अंगारा लिया और उसके मुंह से छुआ दिया। तब जिस पाप का अंगीकार यशायाह ने किया था, वह फौरन क्षमा हो गया। वह आग जिसे एक स्वर्गदूत भी नहीं छू सकता था, जिसे छूने के लिए उसे एक चिमटे की जरूरत पड़ी, वह आग यशायाह के होठों को छू सकी थी। मनुष्य परमेश्वर से वह अभिषेक पा सकता है जो कोई स्वर्गदूत नहीं पा सकता। यशायाह को यह परमेश्वर के सिंहासन और वेदी दोनों का दर्शन मिला। फिर प्रभु ने पूछा, मैं किसे भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? 6:8। यशायाह ने जवाब दिया, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हमें सिंहासन और वेदी को लगातार देखते रहने की जरूरत है। ये जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पाकर धूल में मिलाए जाए और फिर वेदी के लहू द्वारा शुद्ध किए जाकर ऊंचे उठाए जाए। हम सिर्फ तभी आगे बढ़कर प्रभु की सेवा करने योग्य बन सकते हैं। अगर परमेश्वर हमें न भेजे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें परमेश्वर ने नहीं भेजा है और हम फिर भी जाते हैं, तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। भारत में बहुत से ऐसे मसीही सेवक हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं भेजा है। उन्हें किसी संस्था या मनुष्य ने मिशन क्षेत्र में भेजा है। यह हो सकता है वे स्वयं ही चले गए हैं। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ जरूरत बहुत ज्यादा है, किसी भी मसीही गतिविधि के साथ जुड़ जाना आसान है। लेकिन अगर हम वह फल चाहते हैं जो पूरे अनंत में बना रहे, तब यह जरूरी है कि स्वयं परमेश्वर ही हमें भेजे। दूसरे ईश्वरीय मनुष्य हमारी बुलाहट की पुष्टि तो कर सकते हैं, लेकिन वे हमें भेज नहीं सकते। परमेश्वर ने शाऊल और बरनबास को व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेवा में बुलाया था। फिर दूसरे नबियों द्वारा उनकी उस बुलाहट की पुष्टि हुई। प्रेरितों 13वां अध्याय 1-4। और जब हमें परमेश्वर बुलाता है, तब वह हमें ये भी बताता है कि हम क्या प्रचार करें। उसने यशायाह से कहा, जा और इन लोगों से कह। 6:9। परमेश्वर आज भी वही है जो वह यशायाह के समय में था। नई वाचा में पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है। इसलिए अब हम अपने शारीरिक कानों से परमेश्वर की आवाज उस तरह नहीं सुनते जैसे यशायाह ने सुनी थी। आज हम उसकी आवाज अपने हृदयों में सुनते हैं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। मैंने प्रभु की आवाज को कभी अपने शारीरिक कानों में नहीं सुना है,
और उसे या उसके किसी स्वर्गदूत को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा है, लेकिन पिछले 56 सालों में मैंने अपने हृदय में उसे स्पष्ट रूप में देखा और सुना है। यीशु ने कहा कि वे जिन्होंने उसे अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा है, असल में उनसे ज्यादा धन्य है जिन्होंने उसे देखने के बाद विश्वास किया है। यूहन्ना 20:29। प्रभु ने यशायाह को जो राज्याधिकार भरी सेवा दी वो बहुत मुश्किल थी। उसने उससे कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो पर न समझो, और देखते ही रहो पर न बुझो। इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी और इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने और मन में समझे और मन फिराकर चंगे हो जाए। 6वां अध्याय 9 और 10। यीशु लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता था, ये समझने के लिए उसने इस वचन का उल्लेख किया था। मत्ती 13:15। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? परमेश्वर का दर्शन, हमारे अहम का दर्शन, कृपा का दर्शन जिसमें क्षमा मिलती है, अभिषेक से भरी सेवा का दर्शन और अंततः सेवा के फल का दर्शन। 6:13। यहूदा के भ्रष्ट राज्य में से एक पवित्र वंश तैयार होगा। हमारी सेवा में से प्रभु के लिए एक झुंड बचा रहेगा। अध्याय 7:14 में यीशु के जन्म के विषय में एक सुंदर नबूवत है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका उल्लेख मत्ती 1:23 में किया गया है। अध्याय 8:12-13 में परमेश्वर अपने लोगों को उन सेनाओं के विषय में एक वचन देता है जो इकट्ठी होकर उनसे लड़ने आ रही है। ये वचन आज भारत में हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां अपने देश के बहुत से क्षेत्रों में मसीही विरोधी लोगों को परमेश्वर के लोगों पर हमला करता हुआ पाते हैं। प्रभु कहता है, जिस बात से ये डरते हैं उससे तू न डरना। इस पद का उल्लेख 1 पत्रस 3 अध्याय 14-15 में भी किया गया है। लिविंग बाइबल में इसका भावानुवाद इस तरह मिलता है, अगर तू परमेश्वर का भय मानेगा तो तुझे किसी का भय मानने की जरूरत नहीं रहेगी। 40 साल पहले मैंने ये पद अपने घर की बैठक में ऐसी जगह पर लिखकर रखवाया था जहां सब उसे देख सके। इस पद ने मुझे और दूसरे बहुत से लोगों को मनुष्यों और परिस्थितियों के भय से मुक्त रहने की ताकत दी है, और इसने मुझे सिर्फ उस एक व्यक्ति का भय मानने के लिए उत्साहित किया है जिसका भय मानना चाहिए, अर्थात परमेश्वर का। यीशु ने भी अपने शिष्यों को ये कहते हुए प्रेरित किया, उनका भय मत मानना जो सिर्फ तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जीव को छू भी नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर का भय मानना जो तुम्हारे शरीर और जीव दोनों को नरक में डाल सकता है। मत्ती 10:28 लिविंग बाइबल। यशायाह 8:18 एक और ऐसा पद है जिसका उल्लेख नए नियम में इब्रानियों 2:13 में किया गया है, और वहां वह यीशु और हमारे विषय में बात करता है। देख, मैं और जो बच्चे मुझे परमेश्वर ने दिए हैं, जो चिन्ह और चमत्कार के लिए है। ये वचन
हमारे परिवारों पर भी लागू होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस तरह पालना चाहिए कि वे अपने नैतिक चरित्र और महत्वाकांक्षा में संसार के बाकी बच्चों से अलग हो। हम और हमारे बच्चे हमारे आसपास के जगत में एक चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए, क्योंकि हम अपने मनों में हर समय आनंद के मूल्यों के साथ जीते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शैतान ने बीते समय में विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच की भेद रेखा को धीरे धीरे मिटा दिया है। अध्याय 9 वचन 2 का भी मत्ती 4:16 में उल्लेख किया गया है। अंधकार में चलने वाले एक महान ज्योति देखेंगे। ये गलील के लोगों के बीच में यीशु के रहने के विषय में है। ये पद हम पर भी लागू होता है, क्योंकि हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जहां भी जाएं, वहां अंधकार में ज्योति बनकर चमके। अध्याय 9, 6 और 7 यीशु के विषय में एक नबूवत है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत का पिता कहलाया जाएगा। यहाँ इस वाक्यांश अनंत काल का पिता का अर्थ सिर्फ पिता, अनंतकालीन पिता है, लेकिन ये पिता परमेश्वर के विषय में नहीं है। अध्याय 9:6 में ये कहा गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इस पद ने मेरी सेवकाई में बहुत मदद की है। पिछले 40 सालों में प्रभु ने हमारी सेवकाई के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में जिन कलीसियाओं की स्थापना की है, उनमें हमें अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वैसी ही समस्याएं जैसी माता पिता को अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ होती है। मुझे जब भी किसी कलीसिया में पैदा हुई किसी ऐसी समस्या के विषय में बताया जाता है जिसका मेरे पास कोई हल नहीं होता, तो मैं परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर जाता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है। ये मेरी कलीसियाएं नहीं है, ये तेरी कलीसियाएं हैं। इनकी प्रभुता तेरे कांधे पर है, ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू किसी कलीसिया को बंद करना चाहता है तो बंद कर दे, ये तेरा काम है। मैं तो सिर्फ तेरा दास हूं। मुझे बता क्या करना है और मैं वही करूंगा। एक मालिक अगर चाहे तो उसे अपनी दुकान बंद कर देने का पूरा हक है। मैं कभी ऐसा कोई काम जारी रखना नहीं चाहूंगा जिसे परमेश्वर बंद करना चाहता हो। बहुत से मसीही सेवक अपने द्वारा शुरू किए गए किसी काम को टिकाए रखने के लिए तब भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जबकि ये स्पष्ट हो चुका होता है कि उसमें परमेश्वर नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम की प्रभुता अपने कांधे पर ले ली होती है। जब प्रभुता प्रभु के कांधे पर होती है, तब मसीही काम में से दबाव और तनाव खत्म हो जाता है। तब वह आपके जीवन में एक विश्राम ले आता है, जैसा वह मेरे जीवन में लाया है। प्रभु के काम की जिम्मेदारी हमेशा प्रभु की ही रहती है। हम सिर्फ उसके दास हैं। अध्याय 10 अशुर के विनाश की नबूवत करता है, जो उस समय के संसार की एकमात्र महाशक्ति थी। अशुर का राजा मसीह विरोधी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। 10:27 में लिखा है, उसका जुआ उसके अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा,
केजेवी। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो पाप और शैतान के जुए को तोड़ता है, हमारे जीवन में से, हमारे घरों में से और हमारी कलीसिया में से। अध्याय 10 में चित्रित मसीह विरोधी के राज के विपरीत हम अध्याय 11 में मसीह के राज का चित्रण पाते हैं। जिस 7 गुणी पवित्र आत्मा का बयान प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जो मसीह पर छाया रहेगा, उसे यहाँ परमेश्वर का, बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, सामर्थ का, ज्ञान का और परमेश्वर के भय का आत्मा कहा गया है। पद 3 कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु को परमेश्वर के भय के प्रति इतना संवेदनशील बना देगा कि वह अपनी आंख से देखी और कान से सुनी किसी बात का न्याय नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ भीतर से आने वाली पवित्र आत्मा की आवाज द्वारा सच्ची धार्मिकता से ही हर एक फैसला करेगा। यीशु हमारा आदर्श नमूना है। हमें भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति के विषय में अपनी आंख के देखने और कान के सुनने के आधार पर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हर एक परिस्थिति के विषय में एक सही फैसले के लिए हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु की परख के खोजी बने। वह समय आएगा जब सिंह, भेड़िया और मेमना सब एक साथ एक स्थान में बैठेंगे। पद 6 1000 वर्ष के उस राज में जब मसीह पृथ्वी पर राज करेगा और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये एक यथार्थ रूप में तब पूरा होगा जब मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और चारों तरफ सारी परिस्थितियों पर एक अनुकूल रूप में परमेश्वर का भय प्रबल हो जाएगा। लेकिन आत्मिक तौर पर यह कलीसिया के संदर्भ में आज भी सच है। एक भेड़िया समान भाई एक मेमने समान भाई को खा जाने की कोशिश किए बिना उसके साथ संगति करता है। एक चीते जैसी बहन एक बकरी जैसी बहन को फाड़ खाने की कोशिश किए बिना उसके साथ संगति करती है। और इस कलीसिया का अगुआ एक छोटे बच्चे जैसा है, ऐसा भाई जो सबसे ज्यादा बच्चे जैसा है, क्योंकि यीशु ने यही कहा था कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा वही है जो एक बच्चे के समान है। अध्याय 12 उद्धार के आनंद की बात करता है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं आनंद के साथ उद्धार के सोते से जल भरूंगा। जय जयकार करो और ऊंचे स्वर से आनंद मनाओ, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुम्हारे बीच महान है। पद 2, 3 और 6। अध्याय 13 से 23 मध्य पूर्व के अनेक देशों के विषय में नबूवतें हैं। इसके बाद अध्याय 12 से 35 तक दंड और आशीष से भरी नबूवतें हैं। अध्याय 13 बेबीलोन के पतन के विषय में है, जिसका चित्रण प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 में किया गया है। अध्याय 14 बेबीलोन के पतन का बयान जारी रखता है। बेबीलोन का इस विशाल धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था का शासक कौन है? ये वह है जो एक समय स्वर्ग में था, जिसे भोर का तारा और उषक काल का पुत्र कहा गया है। पद 12 उसे सामान्यतः लूसीफर कहा जाता है, क्योंकि केजेवी अनुवाद में यही नाम दिया गया है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि 5 बार उसने अपने हृदय में कहा, मैं करूंगा। वह इस तरह शैतान बना था। पद 13 और 14। और इस तरह
पहले पाप ने सृष्टि में प्रवेश किया था। पाप तब आया जब एक सृजी हुई रचना ने कहा, मैं करूंगा। और उद्धार तब आया जब यीशु ने कहा, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। एक बार नहीं, उसके पूरे जीवन में हर बार, जैसा कि उसने स्वयं यूहन्ना 6:38 में कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये याद रखें कि आप जब भी अपनी इच्छा पूरी करते हैं तब आप पाप के मार्ग में चलते हैं, और जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा का इनकार करते हैं तब आप सच्ची पवित्रता के मार्ग में चलते हैं। यही वह सूली का रास्ता है जिस पर चलने के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। सूली हमारी अपनी इच्छा को मिटा देती है, जिससे कि फिर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। हम में से हर एक प्रतिदिन या तो लूसीफर के या मसीह के पीछे चल रहा है। बेबीलोन का निर्माण अंततः स्वेच्छा, स्व इच्छा से ही होता है। अध्याय 15-23 मोआब, दमिश्क एक अज्ञात देश, मिस्र, इथियोपिया, एदोम, अरब और सूर के विषय में की गई नबूवतें हैं। अध्याय 19 में पद 24 और 25 में हम उस दिन का एक सुंदर चित्र देख सकते हैं जिसमें यहूदी और गैर यहूदी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब मिस्र, अशूर और इज़राइल के लोग कलीसिया में एक दूसरे के भाई बहन बन जाएंगे। अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने यशायाह से कहा कि वह कोई अंगरखा पहने बिना नंगे पांव इज़राइल के सामने जाए। ये प्रदर्शन इज़राइल के लोगों को ये दिखाने के लिए था कि वे ऐसी दशा में बंधुआई में ले जाए जाएंगे। अध्याय 22-13 में हम ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो ये कहते हैं, आओ खाओ पियो क्योंकि कल तो मरना ही है, क्योंकि इन लोगों में अनंत का कोई विचार नहीं है। इस पद का उल्लेख 1 कुरिन्थियों 15:32 में भी किया गया है। अध्याय 22 में हम 2 पुरुषों के विषय में पढ़ते हैं। एक शेबना, जो राजा हिजकिय्याह का प्रधान भंडारी वित्त मंत्री है, जो कि एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति है और मसीह विरोधी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। पद 15 से 19। 2 एलियाकीम, एक ईश्वरीय व्यक्ति जो मसीह का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो एक कील की तरह एक सुदृढ़ स्थान में एक खूंटी की तरह है। पद 20 से 25। अध्याय 23 सूर के विनाश के विषय में बताता है। अध्याय 24 से 27 प्रभु के दिन के विषय में नबूवतें हैं। अध्याय 24 में पृथ्वी के विनाश पद 1 से 20 और दुष्टात्माओं के विनाश पद 21 से 23 की नबूवतें हैं। अध्याय 25:8 में ये नबूवतें हैं कि एक दिन मृत्यु को जी उठने में निगल लिया जाएगा। अध्याय 26:3 में एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो अंत के दिनों में हमारे मनों को शांत रख सकते हैं। जिसका मन तुझ में लगा है उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी। पद 13 प्रभु के आगे पूरा समर्पण करने के विषय में एक अच्छा पद है। हे प्रभु, तेरे अलावा दूसरे मालिकों ने भी हम पर राज किया है, लेकिन अब से सिर्फ तू ही हम पर राज करेगा। पद 19 एक और नबूवत है जो जी उठने, पुनरुत्थान के विषय में है। तेरे मृतक जीवित होंगे,
जो धूल में पड़े हैं वो जी उठेंगे। पद 20 महाक्लेश के अल्प समय के विषय में बताता है और पद 21 प्रभु के उसके संतों को लेने के लिए पृथ्वी पर लौटने के विषय में है। अध्याय 27 फिर सर्व शैतान के विनाश के विषय में बताता है और ये कि प्रभु की दाग की बारी कैसे दोबारा स्थापित की जाएगी। दंड और आशीष की नबूवतें। अध्याय 28 से 35। अध्याय 28 में कुछ ऐसे पद है जिनका उल्लेख नए नियम में भी किया गया है। पद 11 का उल्लेख 1 कुरिन्थियों 14:21 में है, जो एक ऐसी नबूवत है जो उस समय के विषय में बताती है जिसमें लोग अन्य भाषाओं में बात करेंगे और जो पिन्तेकुस्त के दिन पूरी हुई थी। पद 16 बताता है कि मसीह कलीसिया के कोने का पत्थर है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी न डगमगाएगा। वे कभी उतावली में न रहेंगे। उनकी नींव दृढ़ होगी। पद 20 ये चित्रित करता है कि कैसे मनुष्य की धार्मिकता उसे पूरी तरह ढांपने के लिए काफी नहीं है। पद 21 हमें बताता है न्याय का काम कैसे परमेश्वर के लिए एक अनोखा काम है। वो लोगों का न्याय करना और उन्हें दंड देना नहीं चाहता है। पद 28 और 29 बताते हैं कि परमेश्वर को हमें आशीष देने के लिए कैसे अपनी असीम बुद्धिमानी द्वारा पहले हमें तोड़ना पड़ता है। वह हमें आश्वस्त करता है कि कभी ये अनुमति नहीं देगा कि हमारे सहने से ज्यादा हमें परखा जाए, और वह जानता है कि कब हमें परीक्षा में से निकाल लेना है। अध्याय 29 यरूशलेम अरिएल परमेश्वर का सिंह इब्रानी के विषय में बात करता है, जो एक भटकी हुई दशा में है। पद 11 से 12 ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर का वचन समझने के लिए हमें ईश्वरीय प्रकाशन की जरूरत है। यीशु ने मरकुस 7:6 और 7 में फरीसियों के पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए पद 13 का उल्लेख किया था। एक दिन परमेश्वर यरूशलेम के वासियों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा और उस दिन वह एक उपजाऊ भूमि बन जाएगी। पद 17 30वां अध्याय 9 से 11 में हम इज़राइल के लोगों को, नबियों और दृष्टाओं को ये कहता हुआ पाते हैं, हमारे सामने सत्य की नबूवत मत करो, हमसे मनोहर बातें करो, हमें इज़राइल के पवित्र के विषय में मत बताओ। हम कलीसिया में भी नबियों के संदेशों के लिए मसीहों में यही मनोभाव पाते हैं। प्रभु ऐसे सबके मन फिराने का इंतजार करता है। पद 15 से 18 वह उन लोगों को कृपा का दान देने के लिए ठहरा रहता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। पद 18 और जो मन फिराते हैं वे अपने शिक्षक यीशु को देखने पाते हैं। पद 20 और जब वे सत्य के मार्ग से भटकने लगते हैं तब वे उनका मार्गदर्शन करने वाले पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं। पद 21 और अंत में हम देखते हैं कि मसीह विरोधी नरक में फेंका जाता है। पद 33 तोपेत नरक का दृश्य है। अध्याय 31 उस श्राप के विषय में है जो सहायता पाने के लिए मनुष्य के पास मिस्र जाते हैं। देखे यिर्मया 17वां अध्याय 5 से 8। अध्याय 32 मसीह के आने वाले राज्य के विषय में बताता है। अध्याय 3 में
यशायाह ने जिन स्त्रियों से बात की थी, अब उन्हें मन फिराने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पद 9 से 12। फिर से उन लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है जो अपने मन फिराते हैं। पद 15। और नतीजा सच्ची धार्मिकता और शांति होता है। अध्याय 33 14 से 16 में यशायाह ये गहरा सवाल पूछता है, हम में से कौन परमेश्वर के साथ रह सकता है? कौन भस्म करने वाली अग्नि के सामने ठहर सकता है? फिर वह खुद ही इसका जवाब भी देता है। वह जो धार्मिकता से चलता है और सीधी बात बोलता है। फिर वह आगे कहता है कि परमेश्वर के सामने पापी भयभीत है और पाखंडी थरथराते हैं। अध्याय 34 परमेश्वर द्वारा देशों से बदला लेने के विषय में है। अध्याय 35 में हम नई वाचा के विषय में और पवित्रता के उस राजमार्ग के विषय में पढ़ते हैं जिस पर परमेश्वर के मोल देकर छुड़ाए हुए चलेंगे। 35वां अध्याय 8 और 10। हिजकिय्याह का अश्शूरियों और बीमारी से छुटकारा। अगले 4 अध्याय 36 से 39 उन घटनाओं का ऐतिहासिक विवरण है जो राजा हिजकिय्याह के समय काल में हुई। इन अध्यायों में से हम बहुत से आत्मिक पाठ सीख सकते हैं। सबसे पहला पाठ हम यही सीखते हैं कि हिजकिय्याह की तरह जब भी हम शत्रुओं से घिर जाए, अध्याय 37, और बीमार पड़ जाए, अध्याय 38, तो हम सबसे पहले प्रभु की ओर मन फिराए। परमेश्वर हमें शत्रुओं से छुड़ा सकता है और हमें चंगा कर सकता है। हम हिजकिय्याह की गलतियों से भी कुछ पाठ सीख सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने परमेश्वर से अपनी आयु के दिन बढ़ाने के लिए कहा, जबकि प्रभु ने उसे कह दिया था कि पृथ्वी पर उसका समय पूरा हो गया है। अध्याय 38 1 से 5। इसके विपरीत पौलुस और पतरस को देखे कि जब उन्हें ये मालूम हो गया कि उनका समय हो गया है, तो उन्होंने अपना समय बढ़ाने की कोई मांग नहीं की। दूसरा तीमुथियुस 4:6 और दूसरा पतरस 1:14। लेकिन हिजकिय्याह ने इसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके 15 साल और बढ़ा दिए। उसने उनकी मांग को पूरा किया, लेकिन उनके प्राण को सुखा दिया। भजन 106:15 लिविंग बाइबल। हिजकिय्याह के बढ़ाए गए इस समय में ही ऐसा हुआ कि उसने मनश्शे जैसे एक पुत्र को जन्म दिया, जो यहूदा के सभी राजाओं में सबसे बुरा राजा हुआ। दूसरा इतिहास 33 1 से 3। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है और हमारे जीवन के दिनों के विषय में उसकी इच्छा स्वीकार करनी चाहिए। हिजकिय्याह ने जो दूसरी गलती की, वह उसके गर्व द्वारा हुई। परमेश्वर ने उसे एक घातक बीमारी में से चंगाई दी थी और उसकी चंगाई की पुष्टि के लिए एक अद्भुत चिन्ह भी दिया। आकाश में सूर्य 10 अंश पीछे लौट गया, जो धूप घड़ी में नजर आया। अध्याय 38:8। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी कुछ समय के लिए रुक गई और उसके आवर्तन पर पीछे की ओर घूम गई। जब बेबीलोन के राजा ने यह चमत्कार देखा, तो उसने हिजकिय्याह को शुभकामनाएं देने के लिए संदेशवाहक भेजे और हिजकिय्याह ने गर्व से भरकर उन्हें अपना सारा खजाना दिखा दिया। अध्याय 39। इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में वह सारा खजाना बेबीलोन में ही पहुंच गया।
परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया होता है, जब उसका श्रेय, महिमा हम स्वयं लेते हैं, तब देर सवेर हमें उसका आत्मिक नुकसान उठाना पड़ता है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि यशायाह की नबूवतें उस समय के विश्व के परिस्थितियों के आधार पर नहीं की गई थी। वह एक सच्चा नबी था जो परमेश्वर के संपर्क में था। बेबीलोन उस समय एक कमजोर देश था जो उस समय के विश्व की महाशक्ति अश्शूर से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन यशायाह ने ये सच्ची नबूवत की थी कि हिजकिय्याह का खजाना अश्शूर नहीं पर बेबीलोन ले जाया जाएगा। और कुछ सालों बाद यही हुआ था। सांत्वना की नबूवतें, अध्याय 40 से 66। अध्याय 40 से 66 यशायाह की पुस्तक का नई वाचा संबंधित भाग है और इनमें नई वाचा के जीवन के विषय में ऐसी बहुत सी नबूवतें हैं जो परमेश्वर के लोगों को सांत्वना और उत्साह देने के लिए थी। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जैसा कि हमने इस अद्भुत पुस्तक से देखा है जो हमें परमेश्वर के सिंहासन, इज़राइल के पवित्र, कलीसिया के पवित्र के बारे में दिखाता है, हमारी मदद कीजिए वो दर्शन देखकर स्वयं अपने आप में उत्तेजित होकर आपके लिए इस पीढ़ी में आपका मुख होने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।